कक्षा 12 के लिए प्रश्नावली 2 पॉइंट 1 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ पहला उदाहरण ले रहे हैं। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट इसका है साइन इनवर्स -1/2, दूसरा पार्ट टेन इनवर्स -√3 और तीसरा पार्ट है सी के रूप में सेक इनवर्स √2। तो इसका पहला भाग हल कर रहे हैं। ए भाग साइन इनवर्स -1/2, जिसे कि हम शुरू में थीटा के बराबर मान लेते हैं। थीटा इजकल टू साइन इनवर्स -1/2 और आगे हल करते हैं। थीटा इजकल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि हम जानते हैं, पहले देख चुके हैं, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा इजकल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो उसी नियम से हमने यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर थीटा का मान हमारा माइनस साइन के अंदर 1/2 मान हमारा 30 डिग्री का होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/2 की जगह π/6 या 30 डिग्री लिख सकते हैं। और यही जानते हैं, पहले देख चुके हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल जो है -π/2 से और +π/2 के अंतर्गत आती हैं। तो उस नियम से हम यहाँ देखें तो थीटा इजकल टू -π/6 ये हमारा अवयव हैं अंतराल -π/2 से और +π/2 के बीच में से ही ये मान है। अतः जब -π/6 इसी अंतराल से हैं तो इसका जो मुख्य मान है वो साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वो रहेगा -π/6 के रूप में। यही पहले भाग का आंसर है। दूसरा भाग है हमारा टेन इनवर्स -√3 और इसे भी हल करने के लिए थीटा बराबर मान लेते हैं। और हमने सूत्र देखा है कि टेन इनवर्स माइनस थीटा इजकल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा। और आगे हल करते हैं तो टेन इनवर्स -√3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, जैसे अभी सूत्र में देखा उसके अनुसार -10 इनवर्स √3 और ये मान हमने माना था थीटा के बराबर, थीटा पहले लिया है। तो थीटा इजकल टू माइनस अब टेन इनवर्स √3 अर्थात टेन में √3 60 डिग्री का मान, जिसे हम π/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो थीटा का मान हो गया हमारा -π/3। और ये भी जानते हैं कि टेन इनवर्स x का जो मुख्य मान है हमारा, या मुख्य मान का जो अंतराल है वो -π/2 से +π/2 के बराबर या बीच का होता है। तो ये जो मान है हमारा -π/3 वो हमारा -π/2 और +π/2 के बीच का ही में से ही मान है, इसलिए इसका जो मुख्य मान है वो रहेगा टेन इनवर्स √ के अंदर -3 का मुख्य मान -π/3। यही आंसर होंगे। इसी प्रकार आगे इसका सी भाग है सेक इनवर्स √2 बराबर थीटा। और इसके लिए सूत्र भी हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल जो रहता है 0 से बड़ा एवं बराबर और π/2 से छोटा। तो ये मान हमारा जो थीटा इजकल टू देख रहे हैं π/4, क्योंकि सेक इनवर्स √2 का मान π/4 अर्थात 45 डिग्री होता है। तो सेक इनवर्स √2 का जो मुख्य मान है वो है π/4। यहाँ देख रहे हैं तो ये हमारा जो π/4 है वो अंतराल 0 और थीटा का मान यहाँ 0 के बराबर एवं बड़ा एवं π/2 से छोटे के अंतर्गत ही हैं।
इसी अंतराल में से हैं, अर्थात इसका मतलब सेक इनवर्स √2 का जो मुख्य मान है वो π/4 ही होगा। यही आंसर है। अब प्रश्न संख्या 2.1 से 2.1 का पहला प्रश्न, इसमें भी निम्नलिखित कोणों का मुख्य मान ही ज्ञात करवा रहा है प्रश्न। और इसका पहला भाग हमारे पास है साइन इनवर्स 1 और दूसरा भाग है कॉस इनवर्स -1/2, तीसरा भाग है सेक इनवर्स √2, चौथा भाग कॉसेक इनवर्स -1, पांचवा भाग कॉट इनवर्स, ये कॉट पर भी इनवर्स ही हैं, √ के अंदर -1/√3 हैं, और जो छठा भाग है tan इनवर्स 1/√3। तो पहला भाग को हल कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में हल किया है। पहला भाग है साइन इनवर्स 1 बराबर थीटा मानते हुए इसको हल कर रहे हैं। थीटा = यदि हम इसको सीधे रूप में लिखना चाहें तो थीटा = साइन इनवर्स 1 लिख देंगे। और साइन इनवर्स 1 का मान हम जानते हैं, साइन में 1 मान 90 डिग्री का होता है, जिसे हम π/2 के रूप में लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स का जो वर्ग अंतराल है या मुख्य मान अंतराल हैं -π/2 से और +π/2 के बीच होता है, और ये मान हमारा π/2 के बीच एवं इक्वल होता है इनके। तो ये जो मान हमारा π/2 है वो इसी में से हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स 1 का जो मुख्य मान है वो π/2 है। यदि इस अंतराल के अंदर से नहीं आता ये मान तो इसको चेंज करके आगे ज्ञात करना होता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कॉस इनवर्स -1/2, और इसको भी हम थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो कॉस को जैसे ही हम दूसरी ओर ले जाना चाहें तो ये हमारे पास -1/2 को यहीं छोड़ेंगे और कॉस को दूसरी ओर ले जाएंगे, तो ये हो गया कॉस थीटा = -1/2। अब इसको आगे देखते हैं कि कॉस की जो रेंज सीमा है, अर्थात जो लिमिट है वो 0 से और पाई के बीच की हैं। कॉस दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, इसलिए इस मान को हम कॉस थीटा = -1/2 या कॉस पाई -π/3 के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हल करें तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। कॉस थीटा = कॉस 3 लघुत्तम लेते हुए 3π - π/3, या कॉस थीटा = कॉस 2π/3, या और आगे लिखें तो थीटा = कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। अब यहाँ से कॉस जब दूसरी ओर गया तो इस रूप में हो गया, और इसका मान 1 होते ही ये थीटा का मान हमारा 2/3, जो कि अवयव है हमारा 0 से पाई, जो कि इसका कॉस वाला जो अंतराल है हमारा उसी में से हैं। 2/3 जो अवयव हैं 0 से पाई के अंतर्गत, इसलिए कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमारा 2/3 होगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 है सेक इनवर्स -√2, और इसको हल करने के लिए इसको भी हम थीटा के बराबर मानेंगे, या इसे सेक को दूसरी ओर ले जाएं तो इस रूप में भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा = -√2। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हल किया है। तो यहाँ पर थीटा को पहले और बाद में इस मान को लिखते हुए, जो हमने सेक इनवर्स में सूत्र देखा था कि सेक इनवर्स -x = पाई - सेक इनवर्स x, इससे कर रहे हैं इसको हल। और सेक इनवर्स x का मुख्य मान की जो लिमिट है वो देखी थी हमने, x का मान 0 से बड़ा एवं π/2 के बराबर एवं छोटा होता है, लेकिन इसमें π/2 के बराबर नहीं होता। अब देखते हैं आगे थीटा = जब निकालेंगे आगे तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 का मान π/4 होता है, यानी 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री को हम π/4 के रूप में लिख सकते हैं। आगे हल करेंगे लघुत्तम लेकर के, तो 4 लघुत्तम आ रहे हैं नीचे, तो 4π - π/4, और जिसे और आगे लिखना चाहें तो लिखेंगे 3π/4, अर्थात 3π/4 हमारे 0 से और पाई के बीच के अंतराल के अंतर्गत ही हैं।
अतः सेक इनवर्स माइनस √2 है, इसका मुख्य मान हमारा 3π/4 होगा। इस प्रकार से 3 सवाल तो ये हल हुआ। और चौथा प्रश्न है कोसेक इनवर्स -1 बराबर थीटा। तो थीटा का मान माइनस दूसरे रूप में, यदि हमें सीधे रूप में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि थीटा इजकल टू माइनस कोसेक इनवर्स 1। और कोसेक इनवर्स में हम सूत्र भी पहले देख चुके हैं, कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। और आगे देखें, कोसेक इनवर्स की जो रेंज या मुख्य मान शाखा है वो -π/2 से बड़ा एवं बराबर तथा π/2 प्लस वाले से छोटा एवं बराबर तक जाता है, लेकिन थीटा का मान यहाँ 0 के बराबर नहीं होता है। इसके बाद और आगे देखें इसको, थीटा इजकल टू कोसेक इनवर्स 1, अर्थात कोसेक के अंदर 1 है वो 90 डिग्री का मान होता है, अर्थात 90 को हम π/2 के रूप में लिखेंगे इस प्रकार। तो थीटा इजकल टू ये माइनस चिन्ह आगे ले लिया इस प्रकार से, कोष्टक हटा दिया, थीटा इजकल टू -π/2। और ये मान हमारा जो कोसेक का वर्ग अंतराल है -π/2 से π/2 उसके अंतर्गत ये हैं, अर्थात कोसेक इनवर्स -1 का मुख्य मान हमारा -π/2 होगा। यही आंसर है इसके। फिर आते हैं पांचवें भाग पर। पांचवा भाग है कॉट इनवर्स माइनस √ के अंदर 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं ऊपर √1/3 को 1 का वर्गमूल हम जानते हैं 1 ही होता है, और आगे इसको नीचे हल करके यहाँ पर लिख दिया 1/√3। √3 का तो वर्गमूल सीधा है नहीं। और सूत्र था हमारा कॉट में, कॉट के अंतर्गत सूत्र हैं कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और इसी सूत्र से हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। थीटा की जगह बाहर है ही, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √ के अंदर 1/3, जिसे नीचे 1/√3 के रूप में लिख लिया हल करके, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। आगे देखते हैं थीटा इजकल टू पाई माइनस π/3। यहाँ पर देख रहे हैं ये कहाँ से आया, ये हम जानते हैं कि कॉट के अंदर 1/√3 60 डिग्री का मान होता है, और 60 को हम π/3 के रूप में ले सकते हैं। इसे हल करके लघुत्तम लेके हल किया तो ये आ गया हमारे पास में 2π/3। और ये हमारा जो कॉट का वर्ग अंतराल 0 से π है उसके अंतर्गत ही है, इसी वर्ग अंतराल में से मान है, इसलिए कॉट इनवर्स माइनस 1/3 का जो √ के अंदर मान है, इसका मुख्य मान हमारा 2π/3 होगा। यही इसके आंसर हैं। फिर छठे नंबर पर tan इनवर्स 1/√3, इसके लिए भी वही बराबर थीटा मान लेते हैं, और थीटा इजकल टू tan इनवर्स 1/√3। और हम जानते हैं tan में 1/√3 मान हमारा 30 डिग्री का अर्थात π/6 का है, और जब थीटा इजकल टू π/6 और ये π/6 हम जानते हैं कि tan का जो वर्ग अंतराल -π/2 से +π/2 हैं उसी में से हैं ये। अतः tan इनवर्स 1/√3 का जो मुख्य मान है वो π/6 होगा। यही आंसर है। इस प्रकार से पहला प्रश्न तो आपका समाप्त हुआ। आगे दूसरा प्रश्न हल करेंगे।